मैं हाफिज़ नसीम। आज मेरा मकसद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये है कि मैं कुछ दिनों से कुछ क्लिप और कुछ लोगों से मैंने सुना है, जो मस्जिदों से जो ऐलान, मस्जिद के मिंबर पे से जो ऐलान हो रहा है कि फ़लाँ पार्टी को वोट दो, फ़लाँ पार्टी को वोट दो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लग रहा है। ये ऐसा मस्जिदों के मिंबर पे से ये ऐलान नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 100% वोट के लिए निकलो, लेकिन तुम किसी पार्टी की हिमायत मत करो। और किसकी तुम ये कर रहे, किसके बारे में कह रहे कि तुम इनको वोट दो? कौन से पार्टी के बारे में? जिसके कैंडिडेट 92 के अंदर जो बाबरी मस्जिद हमारा शहीद हुआ है, उसके कार्यकर्ता को वो लोग उनके सत्कार कर रहे। ऐसे लोगों को आज क्या वक्फ बोर्ड के तरफ से एक नोटिस मैंने पढ़ा है, जिस नोटिस के अंदर दिखाया गया है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है अभी उन्होंने वक्फ, उनके घरवाली के नाम पर वक्फ बोर्ड के ऊपर वो कब्ज़ा किए हुए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्ज़ा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये ऐसा हम होने नहीं देंगे, और ऐसे लोगों को हम ऐसा रास्ता दिखाएंगे, सीधा घर बैठाएंगे इंशाअल्लाह। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कब्ज़ा किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एमएम के उम्मीदवार जो आप खड़ा किए हैं, उनके पास शिकायत आने के बाद उन्होंने पूरे तवज्जो देकर उस चीज़ को बाकायदा आज स्टे लाया। उसी चीज़ के मातहत देखते हुए हमने भी सब हम जिस पार्टियों का काम करते थे उस पार्टी को छोड़कर हमने सब उलमाओं को जमा करके कह दिया कि भाई हम जितने भी हैं सब के सब मिलकर अनीस सुनके साहब को मत देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए देंगे क्योंकि अनीस सुनके साहब ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 या 3 दिन की शिकायत पर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन छीनी जा रही थी उसको रुकाकर जो स्टे लाया उन्होंने, तो जो आदमी 2 दिन में वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन लाके वापस से मुसलमानों को दे सकता है, वापस से उनके हक़ को दिला सकता है, तो सोचो अगर हम इनको अगर जीता कर लाते हैं तो वो हमारे जो उम्मत है, जो मुसलमानों की जो ये और बहुत सारे जो मसाइल है तो वो कितने आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मस्जिदों के मेंबरों से ऐलान किया जा रहा है कि भाई फ़लाना पार्टी को वोट दिया जाए, बिल्कुल बंद करें इस चीज़ को। और हमारे जो मोइन व मददगार हैं अनीस सुनके साहब, इनको सब मिलकर सबसे हर मज़हब को जो लेकर चल रहे सब मिलकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इनके मातहत खड़े रहे। हाँ, इसकी शिकायत अभी तक ऐसे आदमी के पास नहीं पहुंची थी जो फ़ौरन इसके ऊपर तवज्जो दे। जैसे ही अनीस सुनके साहब के पास पहुंची उन्होंने तवज्जो दिया और आज आपका रिज़ल्ट देख रहे हैं कि उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर स्टे लाकर छोड़ दिए। इसलिए हमारे जितने भी उलमा थे जो हम दूसरे पार्टियों से काम करते थे, हमने बोल दिया कि भाई जो आदमी 2 दिन में स्टे ला सकता है वो पूरा उम्मत को किस तरह से काम कर सकता है। इसलिए हमने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और आप देख सकते हैं हम बहुत सारे न्यूज़ों में ये वीडियो भी चल रही है कि किस तरह से उन्हें स्टे लाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से कामयाब हो गए। तो सालों साल से जो नहीं हो रहा था उस चीज़ को बिल्कुल ऐसा हुआ कि मेंबरों से जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी चाहिए, वह लोगों का, उम्मीदवारों का नाम जाहिर हो रहा कि भाई फ़लाना पार्टी को ऐसा वोट दो, और ऐसे पार्टियों को वोट देने लगा रहे जिसने हमारी 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जिन्होंने शहीद किए थे वो लोगों का सत्कार करने वाले आदमी को तुम वोट दो, ये ऐसे कहा जा रहा। और बहुत सारे मुद्दे थे, हमारा जो शेख सल्लाह दरगाह का जो मसला था, अब आप लोकल एमएलए होने के बावजूद वहाँ ना पहुँच पाए, और हमारे जो बेचारे दूसरे थे जो अभी तक कुछ नहीं है उसमें बहुत सारा सपोर्ट हमारा अनीस सुनके साहब ने करे। हम पहले से देख रहे हैं कि भाई वो जिस तरह से हमारे पीछे लगे, जिस तरह से हमारे उलमाओं को लेकर चले, जिस तरह से उम्मत को लेकर चले, मैं ये गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश कि जल्द से जल्द सब लोग, जिस तरह से हम मुत्तफ़िक हो गए, इत्तेहाद हो गए, उस तरह से सब के सब लोग जुड़े और अनीस सुनके साहब की मदद करें इंशाअल्लाह। देखो, ये हमारी पूरी टीम काम कर रही है और कम से कम 400 उलमा इकराम जो है कल तक इंशाअल्लाह आपको कल दिख जाएगा। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली है, ये बात अनीस साहब सुनके सबको मालूम है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, ऐसा विषय है कुछ ऐसा? उनके लिए आप काम करने को राजी हो गए, इसलिए अभी बात हुई? मतलब कुछ बातें हमने उनको ऐसे नहीं बताई कि डायरेक्ट हम उनको ये करने वाले, पार्टी में देने वाले, लेकिन हमने आकर उनसे बात की कि साहब आपने बहुत जल्द से जल्द, जिस तरह से हमारा वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो हटियाई जा रही थी उसको जिस तरह से आपने सपोर्ट किया, और बहुत से काम है, और देखो ऐसा नहीं कि नहीं, उन्होंने उनके साथ जब बातचीत हो गई तो उन्होंने हमारे को ये भी बताया कि किस तरह से वो जब इसके सदस्य थे
स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, किस तरह से उन्होंने काम किया कब्रस्तानों का लेकर, हर चीज़ उन्होंने दिखाने के बाद हम उनके ऊपर मुतासिर हो गए कि वाकई में ये आदमी सच में काम करने वाला है। तो हम जब मुतासिर हुए तो उन्होंने बैठ के समझाया कि भाई मैं सिर्फ एक बस ये नहीं कि मुसलमानों के लिए काम करूँ, बाकी के हर लोगों के लिए मैं काम करने वाला हूँ। उनकी बात हमें समझ आई, इसलिए समझ जैसे आई हमने फ़ौरन अपने अपने पार्टियों को छोड़ दिया। जैसे कि मौलाना आप कांग्रेस से कर रहे थे, मैं बीजेपी से कर रहा था, हम लोग ने हमारे अपने पार्टियों को छोड़कर पूरा के पूरा सपोर्ट हमने अनीस सुनके साहब को दे दिया। आपके जो मस्जिद है जी, तो वहाँ पे जितने लोग को अभी पता चला है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का ये जो अभी मसला निकल के आया है, तो उनको जब मालूम पड़ने के बाद में अभी उधर के लोगों का क्या सिचुएशन है? वो लोग भी अभी शायद उनके अंदर भी बदलाव हो गया होगा। बदला हुआ ना, 2 मुद्दों से बदला हुआ। एक तो ये भी हो गया और हमने ये भी बताया कि पूरे महाराष्ट्र में अगर तुम भाई बता रहे हमारे को बोल रहे कि भाई हम लोग मुसलमानों के और बिछड़े समाजों के साथ चलने वाले, तो तुम्हारे को पूरे महाराष्ट्र में एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जो तुम मुसलमानों को दे सके। एमआईएम एक पार्टी ऐसी लगी जिन्होंने बगैर सोचे समझे अपना उम्मीदवार उतार दिया कि भाई नहीं, ये हम काम करने वाले। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, एक ऐसा भी नहीं हुआ कि एक सीट उन्होंने दे दिए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो मस्जिदों में कल उठाए भी जाएंगे इंशाल्लाह, जुम्मा के दिन कल भी। और हमारे बहुत से उलमा है जो 400-500 जैसे मौलाना ने बताया, कल हर मस्जिद में ऐलान भी करेंगे। ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार है रविंद्र धनखेकर, उनके फेवर में मेंबरों से जो अपील की जा रही है, कांग्रेस को एक सेक्युलर पार्टी बोलकर बताया जाता है और वही बताकर मस्जिदों से वोट की अपील की जा रही है, क्या बोलेंगे? देखो कुछ सेकुलर विकुलर कुछ नहीं, ये सिर्फ ढोंगी है। और अब तक है ना, अब तक इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही है। अब बोलो कैसे? झारखंड का मामला है, अभी 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, पेपर में न्यूज़ में सब में है। वहाँ पे सब ने बोले कांग्रेस टिकट नहीं, क्या कांग्रेस टिकट ले रही है, तो सारे पार्टियों ने अपना अपना पीछे कोई टिकट भरे नहीं, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थी वहाँ पे। और बाद में जब टाइम नज़दीक आया वोटिंग का, 1-2 दिन पहले वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो अपना टिकट वापस ले रहे, और वहाँ क्या हो रहा, वन साइड बीजेपी आ जा रही है। तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? वो पीछे हट करके बीजेपी को जिता दे रही है। तो हम ऐसे पार्टी को क्यों सपोर्ट करें? सेकुलर पार्टी है तो अगर एक तो ही कैंडिडेट देती है ना महाराष्ट्र से पूरे, आप बताइए कि पूरे महाराष्ट्र से एक भी कैंडिडेट सेकुलर पार्टी ने दे दिया, तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये बताना चाहिए हमारे को। कौन से पार्टी, मतलब कौन से उम्मीदवार के बारे में बोल रहा है? मुस्लिम उम्मीदवार के बारे में? मुस्लिम उम्मीदवार के बारे में एक भी पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं गया। आपका नाम और कौन से मस्जिद से? ओबीसीचा छगन भुजबळांचं काढलं त्यांनी। हाँ देखिए, आप आपकी मालूम ओबीसी के भी छगन भुजबल का टिकट काटे तो हमारी तो दूर दूर की बात है। मेरा नाम मौलाना हैदर है, मौलाना हैदर है। मैं पर्वती जनता वसात पर्वती में रहता हूँ और बहुत से उलमा हमारे जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ उनका। और कल के कल और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है कि जिसमें 500-600 उलमा एक साथ आकर बताएंगे कि भाई हम लोग किस लिए पार्टी छोड़े और किस लिए इधर आए हुए और किस मकसद से हमारे को अनीस सुन के सबको जिताना है। जिस तरह से एक उम्मीदवार के बारे में मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि खुल के उसको मत दिया जाए, उस मामले को पूरी तरह से मस्जिदों से रोका जाए, और बल्कि मस्जिद के मेंबर से ये कहा जाए कि 100% वोट किस तरह से मुसलमान करे, बल्कि ना कि किसको करे। और दूसरी बात यह है कि ऐसे उम्मीदवार को वोट देने को कह रहे हैं जिसने मुसलमानों के हक़ की ज़मीन, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है, उसको हटकाने की पूरी कोशिश की थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अनीस सुनके साहब के ज़रिए से अल्लाह ने बिल्कुल इश्टे लाए। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो काम रुक कर फिर से मुसलमानों को उनकी ज़मीन वापस से दी जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अभी आप कितने लोग ने अनीस सुनके साहब को पार्टिंबा दी है? हमारे 400 से 500 उलमा लोग ने डायरेक्ट अनीस सुनके सबको पार्टिंबा दिया, उनसे बात हो गई और उन्होंने बताया भी कि स्थायी समिति के अध्यक्ष होते वक्त उन्होंने कितना अच्छा काम किया था। हमने पूरा सा उनका काम देखने के बाद हमें मालूम पड़ा कि वाकई में ये काम करने वाला आदमी है, ज़मीनी लेवल पर काम करने वाला आदमी है। तो हम इसलिए पूरे उम्मत को, जबकि पूरे पूना शहर के जो जितने हमारे भाई है, सबको रिक्वेस्ट अजीज़ाना दरख्वास्त करने आए हैं कि हम पूरा अच्छी तरह से अनीस सुनके साहब के हर काम को देख लिए, तो जो भी हो सके, जितना भी हो सके उनकी मदद करें, उनका मोइन मददगार बने और लोगों से अपील करें कि 13 तारीख को निकल कर अनीस सुनके साहब के सामने जो पतंग का बटन है उसको खूब इससे दबाए और अनीस सुनके साहब को जीता के लाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है।